डू यू थिंक नाउ ओपन एआई विल बी फोर्स्ड टू थिंक इस डायरेक्शन? बिकॉज़ मैंने सैम अल्टमैन कहीं भी पढ़ा है कहीं कि ओपन सोर्स वाला चीज़ मिस की है हमने कहीं पे। मतलब वो जो डायरेक्शन पकड़ ली थी ना, प्रॉब्ली दे वर थिंकिंग कि कोई आएगा नहीं, मोनोपोली होगी और ये करेंगे, और अब चूँकि ओपन हो जाएगा तो ओपन सोर्स में हमेशा आई थिंक जो क्लोज़ सोर्स है वो नुकसान उठाता है। बिकॉज़ बहुत सी दुनिया वो कहती है वैसे हम क्यों करें, इस पे प्रीमियम पे क्यों जाएँ? अनलेस बहुत बड़ा एडवांटेज हो। तो डू यू थिंक दे विल फाइट बैक बाय एडवांसिंग their technology so much that कि open source is third class and all, या फिर do you think they will be forced to say कि यार उनका open source ना करो, हमारा कर लो? वैसे वो उस केस में एक और भी मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगा कि इलॉन आई थिंक जो भी रहा है इसके ऊपर शायद मैंने इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि उसने कहा, देखा ओपन सोर्स ये होता है, ऐसे कुछ नहीं कहा उसने। मेटा वाले का मैंने सुना है कि उसने कहा है कि ये चाइनीज़ सही किया और ओपन हम भी, क्योंकि उनके साथ मैच करी थी वो चीज़। तो डू यू थिंक फोर्स्ड होंगे ये लोग अब और पूरी दुनिया के लिए फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, या आपके ख्याल से ये भी ये चलेगा, वापस आएंगे नहीं, इनको तो कुछ आता नहीं है, हमारा सही है और हम ऐसे ही चलेंगे? राइट। सो वो जो आपकी पहली वाली बात थी ना कि ओपन एआई को जो वो हिल गए इस चीज़ के ऊपर कि ओपन सोर्स हुआ, ऐसी कंपनी जिसका नाम ओपन एआई को और वो क्लोज सोर्स मॉडल्स लेकर चल रहे हैं, उनका हिलना बनता है इस चीज़ के ऊपर और सोचना भी बनता शर्म भी आ रही थी तो है। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी तक वो उस पाथवे पे जा रहे हैं। अभी तक वो जिस पाथवे पे जा रहे हैं, उन्होंने खैर पहले से अनाउंस किया हुआ था ओ थ्री के रिलीज़ को। ओ थ्री का मिनी और ओ थ्री हाई 2 मॉडल्स उनके रिलीज़ हो चुके हैं, जो ओ वन के नहीं, रीज़निंग मॉडल्स के। सो ऑडियंस के लिए अगर आप चाहें तो हम थोड़ा-सा ज़रा श्योर अलग-अलग भी या कर दें। सो इस वक़्त आपको 3-4 तरह के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो कि मिल रहे हैं, जो आपस में कम्पीट कर रहे हैं। एक वो मॉडल्स हैं जिनको हम डेंस मॉडल्स कहते हैं, जैसे हमने कहा। बिल्कुल। वो हैं जिनका पूरा न्यूरल नेटवर्क एक्टिवेट होता है कोई जवाब देने के लिए। मैं इसको यूँ कहा करता हूँ कि थिंक ऑफ इट एज़ अ नो इट ऑल। अ हुँ, पर्सन हू इज़ अ नो इट ऑल। जी, जो मर्ज़ी सवाल पूछोगे उसे चीज़ के बारे में पता है, लेकिन वो पूरे का पूरा ही सोचता है उस चीज़ के बिल्कुल ऊपर। ठीक है। उसकी कोई कंपार्टमेंटलाइज़ेशन और श्योर, स्पेशलाइज़ेशंस नहीं है। श्योर। देन देयर आर मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल्स। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल्स वो हैं जिसका अंदर जो है वो समझें ढेर सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से राइट एक्सपर्ट किसी सवाल का जवाब देता है। देन देयर आर रीजनिंग मॉडल्स। हुँ, हुँ। रीजनिंग मॉडल्स वो हैं जो कि सवाल का जवाब देने से पहले उस पे बहुत सारी रीजनिंग करते हैं। उनके ज़हन में एक ट्रेन ऑफ थॉट चलती है या कि ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, अगर ये होगा तो फिर वो होगा और फिर वो होगा। ये पूरी चेन ऑफ थॉट चलती है। ये रीजनिंग मॉडल्स के अंदर, सो अब अगर हम इसमें कुछ नाम रखना शुरू कर दें, सो लामा के जो मॉडल्स हैं वो डेंस मॉडल्स हैं। या आपका जीपीटी 3.5 जो था, चैट जीपीटी 3.5, वेल वो डेंस मॉडल था। वो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स नहीं था। जीपीटी 4 ने मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को सबसे पॉपुलर किया था। दैट वाज या वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस। 4, 4o वगैरह ये सब मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल्स थे। उसके बाद मिक्स्ट्राल जो है वो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल था। उसके बाद ओ वन रिलीज हुआ, हुँ, जो कि एट वन पॉइंट इट वाज प्रॉब्ली द बेस्ट मॉडल ऑन द प्लैनेट। या सो दैट वाज अ रीजनिंग मॉडल। ठीक है, वो अपनी रीजनिंग वाज़ेह नहीं करता था क्या सोच रहा हूँ। उसके बाद जेमिनी का थिंकिंग मॉडल्स आना शुरू हुए। सो जेमिनी फ्लैश थिंकिंग, वो मॉडल्स हैं, उनकी भी पूरी रीजनिंग आ रही होती है, वो बता रहे होते हैं हम क्या सोच हुँ, रहे हुँ, हैं। एंड देन DeepSeek released its model in two flavors. V3 was the kind of competitor for 4o, हुँ, हुँ। and then R1 which was a reasoning model, ओवन के which साथ। was O1 का जो competitor था। उसने उसके बेंचमार्क्स मीट किए या उसने अचीव किए। अच्छा, अब इसके जवाब में कह लें या वैसे ही उनका एक शेड्यूल था रिलीज़ का, O3 आया। O3 कुछ बेंचमार्क्स पे और ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर हुँ, रहा है। हुँ, अब हुँ, हुँ। ये तो वो गेम है जो चलती रहती है, एक बेहतर है, सही है, दूसरा उससे सही है। बेहतर है। अभी तक फ़िलहाल ओपनएआई की तरफ से ऐसी कोई इंडिकेशन मैंने नहीं देखी है जहाँ पर वो ओपन सोर्स की तरफ जाने का सोच रहे हों। वो ज़्यादा इस तरफ जा रहे हैं कि हम बेहतर हैं। इन्होंने हमारा आइडिया चुराया है, इन्होंने हमारी ये चीज़ की है, स्टिल वी आर द ओरिजिनल, वी आर द बेस्ट वगैरह। तो अभी वो उस लाइन को टो कर रहे हैं। राइट। देखते हैं वो कब तक इसको टो कर पाते हैं। इन सम सेंसेस दे एवरी कंपनी इन द यूएस, दीज़ बिग वन्स, दे हैव सर्टेन एजेस जो कि फ़िलहाल अभी अनलेस डीपसीक डज़ समथिंग रेडिकल, उनको वो एज मौजूद नहीं है। वो एज क्या है? ट्रेनिंग तो कर ली, ट्रेनिंग वाहिद काम नहीं था। टू मेंटेन दीज़ बिग मॉडल्स लाइक द रीज़निंग मॉडल्स, आपकी टेस्ट टाइम कंप्यूट, यानी जब मैं सवाल पूछता हूँ तो पीछे कितने जीपीयू चल रहे हैं और कितनी पावर बर्न हो रही है। ये जो टेस्ट टाइम कंप्यूट है, ये रीजनिंग मॉडल्स की बहुत हाई है। सो R1 बहुत बिजली खा रहा है, R1 को बहुत जीपीयू पावर चाहिए। इस वजह से बार-बार आप देख रहे हैं कि डीपसीक डाउन हो रहा है। हुँ, इवन जब मैंने रजिस्टर किया था तो खाली जो ओटीपी उसका आया था रजिस्ट्रेशन का, वो अगले दिन आया था जाके। अच्छा। तो इट वाज़ लाइक रियली स्लो, लेकिन अगले दिन चल रहा था, फिर अगले दिन मेरा रजिस्टर हो गया था, लेकिन अदर पीपल आर आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। तो मुझे नहीं लगता कि विद देयर करंट कंप्यूट दे विल बी एबल टू रन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड स्केल इट टू द वर्ल्ड। राइट। जबकि द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यूएस कंपनीज आर गेटिंग एंड द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स दैट द गूगल्स एंड द ओरेकल्स हैव, हैव या वो चीज़ जो है, ये अमेज़न, ये वो चीज़ें हैं जो फ़िलहाल अभी उधर लैक होती हैं।